अरे जीजा जी कहाँ चले? हमारी डिमांड तो पूरी करते जाइए। What? अरे गाना गाइए, कम ऑन सिंग अ सॉन्ग। I have some work right now. नहीं जीजा जी, गाना गाए बिना हम आपको जाने नहीं देंगे। हाँ जीजा जी। Move. क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? प्यार हो गया। Your to-be husband is so dashing. He's so smart. His body, his muscle. Oh my God, you're so lucky. I love him. Oh my God. पुलिस क्यों नहीं आई अब तक? आ जाएगी आ जाएगी, ऐसी भी क्या चलती है। बाय द वे तुम टेंशन में भी कितनी खूबसूरत लगती हो मिस पंक्चर। और तो और तुमने अभी अभी मेरे दिल का भी टायर पंक्चर कर दिया है मिस पंक्चर। क्या कर रही हो? लग रही है मुझे। Looking for me, एंगी? अरे मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। कहाँ थी तुम अब तक? कम हाँ भाई साहब, आप दोनों में से किसी ने वरदान चौधरी को देखा है? नहीं देखा। थैंक यू। भाई साहब, आपने वरदान चौधरी को देखा है क्या कहीं? वरदान चौधरी? थैंक यू। माफ कीजिएगा, सॉरी, गलती से हो गया। देख कर नहीं चल सकते जो मुझसे, तुम मुझसे टकराए। इसका मतलब तुम वही हो जो उसे ढूंढ रहा है, जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। क्या हमारा टकराना लिखा हुआ था? क्या तुम उसी राक्षस को ढूंढ रहे हो? क्या उसने जो भविष्यवाणी की थी वो तुम्हारे बारे में थी? अब सॉरी, मैं किसी को भी कुछ भी बोल देती हूँ, सॉरी। भविष्यवाणी? राक्षस? सुनिए, आपने अभी अभी कहा भविष्यवाणी। राक्षस? किस राक्षस की बात कर रही हैं आप? वो राक्षस कभी भी अपना रूप बदल के यहाँ आ सकता है, किसी को भी मार सकता है। बहुत खतरनाक राक्षस है वो। ब्रह्म राक्षस? वो तुम ही हो जिसके बारे में उन्होंने कहा था जो मुझसे टकराएगा। तुम उसे ही ढूंढ रहे हो ना, उस राक्षस को, और ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए। इसका मतलब वो यहीं कहीं है। हाँ, वो यहीं है, और उसी को ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आया। मेरी बात ध्यान से सुनिए। 2 दिन बाद दिवाली की रात है। दिवाली का वो खास नक्षत्र, जब वो आएगा और अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और इसीलिए वो यहाँ पे आया है। और मैं भी उसे उसी के लिए ढूंढने आया हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि वो किसका रूप लेकर आया है यहाँ। इतनी भीड़ में हम कैसे ढूंढेंगे उसे? कैसे पता चलेगा कि वही ब्रह्म राक्षस है? मैं आपको बताता हूँ। इसे जानती हैं आप? जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे लगता है कहीं देखा है इसे। वरदान चौधरी। वो ब्रह्म राक्षस। हाँ। ब्रह्म राक्षस। खुशियां मनाओ वरदान चौधरी, तुम्हारे अमरत्व की सारी तैयारियां हो चुकी। क्या ना, वो पंडित शंभुनाथ याद है ना, उसका एक बेटा था। मेरी छठी इंद्री ने बता दिया है कि वो मेरा पीछा कर रहा है, और पीछा करते करते वो यहाँ तक पहुँच चुका है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसकी छाती फाड़। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर ऐसा कुछ किया तो हमारी इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ नहीं करना मेरी फितरत में नहीं है। वरदान चौधरी, आज तुम्हारा राज खुल जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। होश में आओ शालिनी। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने तो लाल साड़ी भी नहीं पहनी है। शालिनी, मैं पृथ्वी हूँ, क्या बके जा रही हो? वो ब्रह्म राक्षस आ गया यहाँ पे। वो यहाँ पे है। शालिनी, जगह देखकर बात करो। तुमने बताया नहीं इन्हें ब्रह्म राक्षस कौन है? बताया उन्होंने, लेकिन मैं नहीं मानता। पृथ्वी जी, मेरी बात सुनिए। पृथ्वी जी, आपको याद नहीं है उस औरत ने क्या कहा था कि कोई मुझसे टकराएगा, और उनकी बात सही निकली। ये मुझसे टकराए, ये जानते हैं ब्रह्म राक्षस कौन है। ये उसी को तो ढूंढते हुए यहाँ पे आए हैं। ये वही है जो बोल रहे हैं। ये नहीं है। वरदान के बारे में कितना जानते हैं आप? वो 1 महीने पहले कहा था, क्या कर रहा था, कुछ जानते आप? नहीं ना। लेकिन वो, उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है। हमारा आज, हमारा अतीत, सब कुछ। देखा नहीं आपने वो कैसे पूछ रहा था? वैसे जिस परिवार के लिए आप लोग काम करते थे, वो लोग कहाँ हैं? जी, कौन सा परिवार? राघव शर्मा, विशाखा शर्मा और उनकी 2 बेटियां। ये सारी बातें तो तांत्रिक को पता थी। मुझे तो लगता है वो तांत्रिक
रूप बेस बदल कर इसके रूप में आया है। तांत्रिक को कालिंदी चाहिए थी क्योंकि उसे अमर होना था, और देखो वरदान ने भी कालिंदी का याद मांगा, क्योंकि 16 साल पहले जो अमरता उसे नहीं मिली थी अब हासिल करने आया है। समझ में आई बात? बात तो सही है। मदन जी। तुम अकेले उसे कैसे हराओगे? पहली बात तो मैं अकेला नहीं हूं, काली माँ है मेरे साथ और उनके मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म है मेरे पास। एक बार वो मुझे दिख जाए, मेरे सामने आ जाए, वो भस्म मैं उस पर डालूंगा और वो भस्म के असर की वजह से वो 5 मिनट तक बेहोश रहेगा। उसके बाद काली माँ की कृपा से, काली माँ की मौली से मैं उसे बांध दूंगा और फिर वो विधि विधान करूंगा जिसकी वजह से वो भेड़िए की आत्मा उस शरीर को छोड़कर भाग उठेगी। वो आत्मा के बिना जिस दूल्हे के शरीर को उसने जकड़ लिया था वो अधमरा हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। और आप लोग मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, वो आत्मा ही है जो शरीर को जान दे रही है, बल दे रही है, ताकत दे रही है। आत्मा खत्म तो जान खत्म। और फिर इस विधि के बाद मैं उसके अंत का विधि विधान करूंगा। बस एक बात ध्यान में रखिएगा, सब कुछ चोरी छुपे करना होगा। उसको भनक भी नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे करने से पहले वो कुछ ऐसा कर जाएगा कि उसके कहर से कोई भी नहीं बच पाएगा। ना ही आप, ना ही मैं, ना ही ये घर और ना ही ये इलाका, सब कुछ बर्बाद। अब आपको बस इतना करना होगा कि किसी को बिना पता चले मुझे उसके पास ले जाना होगा या उसे मेरे पास लाना होगा। हाँ, ले जाऊंगा। कालिंदी क्या किस्मत है यार, लड़का तुझे करोड़ों में एक मिला है। इतना रिच बट स्टिल डाउन टू अर्थ। ही इज सो डैशिंग। विक्रम मेरे यार। मैं और यार? फिर तो ऐसा करता हूँ, अक्षय पृथ्वी को ही बुला ही लेता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें और कोई दोस्त की कोई जरूरत नहीं है। मैं मिल गया तो तुम्हें सब कुछ मिल गया। कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हो। सलमा, मेहंदी भी ना बहुत खूबसूरत लगाई है तुमने। उस पे मैंने दूल्हे का भी नाम लिखा हुआ है, ढूंढती रह जाओगी। सच में दूल्हा तो ढूंढता ही रह जाएगा। देखो अब तुम्हें मैंने रेडी तो कर दिया है, अब घर जाके फाइनल टचअप करूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है चलेगा। जूही, तुमने कोई आवाज सुनी? कैसी आवाज? कोई जंगली जानवर के घुराने की आवाज। नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। मैं कह रही हूँ यहाँ पे कुछ है, तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत। मैं देख कर आती हूँ। कहाँ जा रही हो रुकना, कुछ तो है। तुम यहीं रुकना। यहाँ क्या है? अरे लिसन, पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, उसके बाद भी ना मदन आया ना पुलिस आई। मुझे पता है पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वरदान जी पे बैकग्राउंड चेक किया होगा लेकिन कोई सबूत नहीं मिला होगा। तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा? उमा, मैं तुम्हें किसी खास से मिलवाना चाहता हूँ। कम। एक्सक्यूज मी। वरदान चौधरी ब्रह्मराक्षस और वो कॉमन मैन मदन उसे मार पाएगा? हाँ, और उसने ये भी कहा है कि उसके पास माँ काली की मंत्र वाली कोई भस्म है, वो भस्म ब्रह्म राक्षस पर डाल दे
उसका अंत होना ही होना है। सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था, आखिर आज तुम मुझे मिल ही गए। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तुम बताओ सबको कि तुम कौन हो। पूरी दुनिया मुझे जानती है। और ये बेचारी नहीं जानती कि ये बेचारी नहीं, काली माँ की मुराद है, उनका आशीर्वाद है। पर आप है कौन? आत्मा बहुत पवित्र है तुम्हारी आंखों से दिख रहा है। चुप चुप जियो। और तुम मुझे पूछ रहे थे ना कि मैं कौन हूं? चंद क्षणों में सबको पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। बताओ कैसे? थैंक गॉड मदन तुम आ गए। पर पाउडर थोड़ी अरेस्ट करेगा। हथकड़ियां कहाँ हैं? पुलिस कहाँ है? मदन ने हमें फंसाया है। उस भस्म में कुछ था ही नहीं, या तो फिर उस वरदान में ब्रह्म राक्षस है ही नहीं। ओ हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। मदन, अरे क्या कर रहे हो? पॉल्यूशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मदन रुको। कोई है? रोको इसे। पृथ्वी, who the hell is this? वरदान साहब, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर देना प्लीज, मुझे माफ कर देना। इस नामुराद इंसान ने मुझसे कहा कि आप ब्रह्म राक्षस हैं। डरावनी कहानियां सुना के वो नक्षत्रों और सितारों की बातें करके डरा रहा था, इसलिए मैं भी मान गया। शालिनी, जो भूसा इसने तुम्हारे दिमाग में डाला था ना, और वही भूसा जो तुमने सबके अंदर डाला, उसकी वजह से ये सब हुआ है। माफी मांगो वरदान साहब से। सॉरी। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? किसी ने कोई गलती नहीं की, इसने जाल बिछाया, आप लोगों को बहकाने की चाल है, और आप लोग इसमें फंस रहे हैं। प्लीज फंसिए मत। चुप! क्या कहा था तुमने? काली माँ का भस्म जब तुम वरदान जी पर डालोगे तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे, उनकी आत्मा निकल जाएगी, परमात्मा निकल जाएगी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। अब क्या हुआ? अभी तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। मेरा भस्म इसमें पड़ते ही इसका असली रूप सामने आ जाना चाहिए था, पर आया नहीं। जरूर इसकी कोई चाल है, जरूर। इस मामूली सी राख को बदलने के लिए 25,000 की दारू की बोतल दे दी। इडियट है वरदान। क्या रखा है इस पोटली में? तुमने कहा था ना, एक वरदान चौधरी एक क्रिमिनल है, साइबर क्राइम करके तुम्हारे बैंक अकाउंट में से बहुत सारे पैसे इसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। बोला था ना तुमने, कहो। What? तुम्हारे अकाउंट से मैंने पैसे लिए? एक्चुअली मैं वो मिस्टर अंगद, हमने मिस्टर वरदान का पूरा बैकग्राउंड चेक किया है। एवरीथिंग इज क्लीन एंड क्लियर। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन किसी और ने आपको धोखा दिया। आपका सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है, एंड आई एम श्योर आप जानते हो ये बहुत बड़ा क्राइम है, इसलिए हमने आपका केस दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। इसका मतलब मैं भी मिसगाइड हो गया हूँ? कोई मिसगाइड नहीं हुआ है, ये सबको मिसगाइड कर रहा है। ये कोई साधारण इंसान नहीं है। मीलों दूर बैठे बैठे ये किसी के भी दिमाग में घुस के कुछ भी करवा सकता है, किसी की भी जुबान से कुछ भी बुलवा सकता है। ये एक शैतान है, एक राक्षस है, काली माँ की कसम, ये ब्रह्म राक्षस है। हेलो, क्या? कहाँ? जंगल में? ब्रह्म राक्षस यहाँ नहीं है, ब्रह्म राक्षस जंगल में है। आज फिर एक दुल्हन को मार दिया गया। आज फिर हमेशा की तरह एक दुल्हन का दिल गायब है। क्या? राक्षस, शैतान, चालाक, जालसाज, तूने ये सब कैसे किया? सबकी आंखों में धूल कैसे झोंका? आज तक तूने हजारों लोगों को मारा है, पर आज जब खुद पे बनाई तो एक और दुल्हन को मार दिया।
क्या मरवा दिया? अफसर पागल हो गया ये। मेरे इस शादी के घर के माहौल को बिगाड़ के रख दिया है। एक शरीफ इंसान पर लांछन लगा रहे हो। मेरे दामाद की तौहीन करते हो मेरे सामने। एक लफ्ज नहीं और। Arrest him now. Arrest him. Just take him away. आपका दिमाग खराब हो गया। ये है राक्षस, ये है असली ब्रह्म राक्षस। वैसे लेके जाओ इसे। मेरी बात मानो, बहुत पछताओगे तुम लोग। यही है वो ब्रह्म राक्षस। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं साइबर क्रिमिनल, मैं फ्रॉड। वो तो एक पागल था, लेकिन तुम तो हमारी फैमिली बनने वाले हो। और तुम उमा के इतने खास दोस्त, और तुमने मुझ पे इतना घटिया इल्जाम क्यों लगाया? मैं बताती हूँ क्यों। अंगद, तुम्हें मुझसे नहीं उमा से शादी करनी थी तो एक बार बोल कर तो देखते। मैं 2 सेकंड में बैक ऑफ कर जाती। पर इसके लिए तुमने एक शरीफ इंसान का नाम बदनाम क्यों किया? आंसर मी अंगद, व्हाट हैपेंड? नो आंसर। इस क्यों का जवाब भी मैं देती हूँ। तुमने ये सब किया उमा की शादी रोकने के लिए, क्योंकि तुम उमा से शादी करना चाहते हो। Come on, tell everyone. Am I right, अंगद? अंगद, परिधि क्या कह रही है पुत्र? डैड आपको कुछ पता नहीं है, मैं बाद में बताता हूँ। चुप। मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये लंदन नहीं इंडिया है। यहाँ कपड़ों जैसे लोग रिश्ते नहीं बदला करते। 1000 बार पूछा था मैंने तुझे कि तुझे ये रिश्ता पसंद है कि नहीं, और तूने हाँ कहा था। और किसी ने तुझसे फोर्स नहीं किया था, तूने अपनी मर्जी से हाँ की थी। और उसके बाद मैंने पृथ्वी को अपनी जबान दी थी, और अब तू मुकर रहा है। और आज मैं पहली बार तुझे हुक्म देता हूं कि तुझे मेरी जुबान निभानी होगी और परिधि से शादी करनी होगी। लेकिन डैड। अंकल जी निभाएंगे, ये अपनी जुबान निभाएगा। और परिधि, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अंगद मेरा नया दोस्त है। कोइंसिडेंस की बात है कि वरदान जी आए, 2 दिन में हमारी फैमिली से रिश्ता जुड़ गया, शादी की बातें हो गई, तो अंगद को शक हुआ, बिना इंक्वायरी के उसने रिएक्ट कर दिया। बस इतनी सी बात है। और सच बात यह है कि मैंने शादी के लिए हाँ की है, और ये शादी होगी। और तुम्हारी और अंगद की शादी भी होनी ही होनी है। परिधि, ऑल द बेस्ट, एंड आई रियली होप तुम शादी में खुश रहो। चलो जी, ये बात तो क्लियर हो गई कि कौन किससे शादी कर रहा है। अब तो मेनका और ईशान की शादी है ना, तो चलो चलो सब मिलके ढोल बजाते हैं, शहनाइयां बजाते हैं। चलो। ओ जी बिल्कुल जी, कहते हैं ना ऑल वेल दैट एंड्स वेल जी। चलिए चलिए चलिए। सीने से निकले हुए दिल का क्या किया? वो कुत्ते को खिला दिया। अब तुम तीनों में से कोई भी अंबाला में दिखे तो तुम्हारे सीने से दिल निकाल के राक्षस को खिला दूंगी। दफाओ। ओम सुमुखश्च कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैताननामानि या पठेत् भूयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरं धरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजम्। वधू को मंडप में बुलाइए, तब तक मैं वर पूजा कर लेता हूँ। जी।
सोचा था उस ब्रह्म राक्षस को उसके इंसानी रूप में लाकर कैद करूंगा, पर अब उसे उसके शैतानी रूप में ही दुनिया वालों के सामने लाकर उसका अंत करना होगा, और इसके लिए मुझे उसका शिकार बनना होगा। दुल्हन और उसका लाल रंग। Hey bro, अच्छा रॉबिन प्लीज, अभी नहीं, बिल्कुल मूड नहीं है, प्लीज। अच्छा ओके, पर आपको जब भी मेरी जरूरत हो आपको पता है ना मैं कहाँ मिलूंगा। Come on bro, keep smiling, वैसे सैड अच्छे नहीं लगते हो। ठीक है। मौसिकी में मेरी तू ही तू बसी, जिस दिन तुझे न गा सकूं वो दिन जीना ही नहीं। हाँ थी दूरियां फिर तू भी चली गई, आके मुझे पुकार ले मेरी सांसें कम बची। मेरी बात तुम कौन हो? अरे यार मैं हूँ मदन। हाँ तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कौन से फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाना है? मजाक मत करो यार, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें उस वरदान को बाहर लाना होगा अब भी। ओ हेलो, बाहर जाओ, वरना तुम्हारे साथ अगर मुझे कोई देख लेगा ना तो मुझे भी घर से बाहर निकाल देगा। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, वो वरदान को साधारण इंसान नहीं है, शैतान है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, और उसका अंत करना बहुत जरूरी है। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, उसे लेके आओ। Wait, single malt. Actually, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हम सब भूलकर फिर से शुरुआत कर सकते हैं दोस्ती की? I'm really sorry. See, I know मैं उमा के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता हूँ कभी-कभी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचपन का या पुराने जन्म का उससे कोई कनेक्शन है, लेकिन सच तो ये है कि मैं उसे थोड़े दिन पहले ही मिला हूँ। एंड आई एम सॉरी। आई होप आप मुझे माफ़ कर देंगे। Can we make a fresh start now? Sure. Cheers. Nice. But ऐसे नहीं। Actually हमारे लंदन में नई दोस्तियों की शुरुआत खुली हवा में होती है। Fresh है, fresh start. Yeah? Come. Nice. Cheers. मेरी सिक्स सेंस मुझे कह रही है कि तुमने जो कहा कि तुम उमा के लिए पॉजेसिव हो, प्रोटेक्टिव हो, तुम्हारी दोस्ती है। एक बात बताओ कि तुम दोस्ती में किस पर साइबर फ्रॉड का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? पॉजेसिवनेस, हाँ? दोस्ती तो आई थिंक अंधी होती है, राइट? ओह, आई फील मैं अपना फोन भूल गया वहां काउंटर पे। I'll just be back. I'll be right back. ब्रह्म राक्षस, आज तुझे तेरे असली रूप में लाऊंगा, सबको दिखाऊंगा कि तू कोई वरदान चौधरी नहीं, ब्रह्म राक्षस है। देख क्या रहा है, डर इससे, क्योंकि ये कोई साधारण वार नहीं, काली मां की कटार है। इसी कटार से आज मैं तुझे काटूंगा। लाल रंग तेरे सामने, तेरा शिकार तेरे सामने। शिकार कर, वार कर, मुझे मार कर मेरा दिल खा। आ ब्रह्म राक्षस, आ अपने असली रूप में आ। बेवकूफ, ये जो इंसानी शरीर होता है ना, कहने को तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब ये इंसानी शरीर मेरे जैसा कोई ले लेता है तो इसका जो दिमाग है, जो बहुत काम में आता है, इस दिमाग को मैंने अपने काम में कर लिया है। तू भी इंसान, मैं भी इंसान। आज तेरे इंसानी रूप में तू मेरा रंग देख, मेरी जंग देख। मैं तुझे न्योता देता हूं, आगे बढ़, मुझसे लड़। जय मां काली।
ये मॉम का फोन क्यों नहीं लग रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। बाहर जाके ट्राई करती हूँ। मेनका कहाँ चली गई है? ये नेटवर्क को क्या हुआ? भी नहीं है। मेनका, मेनका। पापा बचाओ! मेनका, मेनका, कोई बचाओ! कोई भेड़िया, कोई उपराम राक्षस, कोई है, बचाओ! बचाओ! मेरी बेटी! बचाओ! मदन जी, मदन जी, मदन जी, आपको क्या हुआ? सब मेरी गलती है। मैं उससे नफरत करने लगा था क्योंकि उसने मेरे पापा का कत्ल किया था। मैं उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन मैं गलत था। मेरा हर फैसला गलत था। वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मेरी हर सोच और मेरे हर सवाल का जवाब अब बस तुम हो। बस तुम। हाँ हाँ, मार दो इसे, निकालो कलेजा और खा जाओ। तुम्हारे अंदर की राक्षस में अब वो बल नहीं रहा, अपने आप पे काबू नहीं रहा, निर्बल हो गए हो। अब सोचने की शक्ति नहीं रही है। बड़े आए थे अजर अमर बनने के लिए, नहीं बन पाओगे। इंसान का शरीर तो ले लिया, पर इंसान के दिमाग में अभी भी राक्षस हावी है। चलो मार दो उसे, फाड़ दो। राक्षस हो ना, राक्षस बनके जियो और राक्षस बनके मरो। तुम्हें क्या लगता है अगर आज इस लड़की को चीर फाड़ दिया तो कालिंदी तुमसे शादी करेगी? नहीं।
उस घड़ी उस दिन वो शादी नहीं करेगी। और अगर दिवाली की रात तुम्हारी शादी कालिंदी से नहीं हुई तो अजरता अमरता तो भूल ही जाओ। बड़े आए ब्रह्म राक्षस, मार दो इसे, खा लो। राक्षस हो, राक्षस बन के रहो। गहना, वो चंद्र अंगूठी कहीं खो गई और उसके बिना मेरे अंदर का राक्षस वो बस में नहीं रह रहा। उसे भूख लगी है, उससे तड़प लगी है। तुमने सही कहा, अगर मैंने मेनका को मार डाला तो कालिंदी मुझसे शादी नहीं करेगी। अगर कालिंदी से शादी करनी है तो मेनका को जिंदा रखना होगा, उसे जिंदा रखना होगा। भाग गई। इतना बड़ा सच जानने के बाद तू भागेगी? तो तेज भाग। ये क्या किया तुमने? मारा नहीं है, बेहोश किया है। अब क्या करोगे? अपने ससुराल जाऊंगा। उमा, डरो मत। एक्चुअली मैंने भी जब पहली बार राक्षस को देखा तो मैं बहुत डर गया था। आई एम रियली सॉरी, मैं पहले बहुत मजाक उड़ाया तुम्हारा भी कि राक्षस नहीं होते एंड ऑल दैट, बट जब उसको देखा तो इट वाज रियली स्कैरी। मेरी कजिन मेनका को भी लेके चला गया। आई डोंट नो वेयर शी इज। आई जस्ट वांट टू फाइंड हर। मैं अपनी बहन को ढूंढना चाहता हूँ और तुम ही अकेले हो जो मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ पे हो। कैन यू प्लीज टेल मी वो कहाँ लेके गया होगा मेनका को? कोई हिंट, कोई क्लू, कुछ भी दोगी ना? आई एक्चुअली नीड टू फाइंड हर। वो मदन पंडित, वो बेहोश होने से पहले तुमसे कुछ कह रहा था ना? क्या कह रहा था वो? टेल मी, क्या बोल रहा था वो? कुछ बताना चाह रहा था, राइट? कह रहा था कि कई सवाल कई सोच में वो राक्षस, कई सवाल कई जवाब। अच्छा, सॉरी, रिलैक्स। आई थिंक मैंने गलत समय पे गलत सवाल पूछ लिया। मैं करता हूँ। राक्षस है, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं जानता हूँ कि राक्षस है। आपको पता है क्यों? क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। मैं आप लोगों को पहले ही बोला था कि राक्षस है, लेकिन नहीं, किसी ने सुननी थी नहीं मेरी। अब देख लिया अपनी आंखों से कि सच में राक्षस है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे उस राक्षस ने मुझे उठाया था ना, सेम टू सेम वैसे वो मेनका को उठा के लेके चला गया है। मेनका को क्या जरूरत थी उसे न्योता देने की? सबको पता है वो लाल रंग वाली को छोड़ता नहीं है। क्या जरूरत थी उसे लाल जोड़ा पहनने की? Are you serious, आंटी? शादी में दुल्हन लाल रंग का जोड़ा ही पहनती है ना? आंटी आप प्लीज मत रोइए, मेनका मिल जाएगी। आपने हमें पहले से क्यों नहीं बताया कि आपके घर में एक रेड शेड लवर किडनैपर राक्षस घूम रहा है? या आप अगर हमें पहले से बताते तो हम लंदन से कभी यहाँ नहीं आते, और अगर आते भी ना तो रेड कलर कभी लेकर नहीं आते। कम ऑन, मेरा फेवरेट कलर रेड है और उस शैतान राक्षस का भी मैं रेड कलर कैसे पहनूंगी? काम नहीं, चुप करो। गाइस, कोई मेरी बात सुन भी रहा है कि चुप कर इडियट, तेरी बात यहाँ कोई नहीं समझने वाला। चुप कर। नहीं डैड, आप सबने मुझे विलन बनाया था पहले। मैं आप लोगों को बोल रहा था राक्षस है, लेकिन नहीं, आप सबको मेरे अंदर राक्षस दिखाई दे रहा था। चुप विक्रम। प्रधान साहब, माफ कर देना मुझे। आई एम रियली सॉरी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो पागल पंडित मदन मुझ पर इल्जाम लगाने लग गया कि मैं राक्षस हूँ। न जाने मुझ पर क्या क्या फेंकने लग गया। आप सबका ध्यान मुझ पर आ गया और असली राक्षस निकल गया हाथ से। ना ही मैं यहाँ आता और ना ही ये सब कुछ होता। नहीं नहीं, वर्धमान साहब, आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। सारी गलती उस मदन की है।
और दूसरी गलती हमारी है कि हमने आप पर शक किया, और उसके बाद ये सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है आज। वैसे वो मदन है कहाँ? जिंदा भी है या? वो मरे के बराबर है, कोमा में चला गया है और कोमा से बाहर आने के उसके बहुत कम चांस है। I'm really sorry. मैंने गलत वक्त पे तुमसे गलत सवाल पूछा, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। I'm a little worried हूँ माँ। वो मेरी कजिन को उठा के लेके गया, मुझे उसे ढूंढना होगा। I'm sure मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगा उसको ढूंढने का, लेकिन मदन ने मुझसे कहा था कि मैं वरदान को बाहर लेके आऊँ, और जब मैं वरदान को बाहर लेके आया और उसके बाद जब दोबारा अंदर गया फिर दोबारा बाहर आया तो वरदान वहाँ पे नहीं था, और वो राक्षस मेनका को लेके जा चुका था। I don't know वो कहाँ गया। वो राक्षस है कौन? वरदान जी ब्रह्म राक्षस है। ऐसा मुझे लगता है। You mad or what? ऐसा कैसे हो सकता है यार? वरदान कैसे ब्रह्म राक्षस हो सकता है? ये भी मदन ने कहा होगा तुमसे बेहोश होने से पहले। ठीक है, उड़ा लो तुम मेरा मजाक, मत मानो मेरी बात। उमा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ यार। वरदान चौधरी राक्षस कैसे हो सकता है? राक्षस और इंसान में फर्क होता है ना। तुम समझ रही हो? हाइट देखो, पर्सनालिटी देखो, फिगर देखो, साइंस के हिसाब से सोचो, अपने दिमाग से सोचो। वरदान चौधरी एक ह्यूमन बीइंग है और वो राक्षस एक राक्षस है, वो ब्रह्म राक्षस है। I don't believe it. Then don't believe it. I don't care. Try and understand. तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे समझने की कोशिश करो। I'm not mad, right? वो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? गुस्से की बात नहीं है। मदन जी बेहोश होने से पहले बोल रहे थे। मदन मेरी। वैसे पता नहीं मैं तुम्हें सब क्यों समझा रही हूँ, बहुत काम है मुझे। अरे उमा, listen. मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती। एक दिन में पराया कर दिया, 2 दिन में शादी है। नहीं हो सकती। मेनका की शादी वाले दिन वो राक्षस उसे उठा के लेके चला गया, अभी तक नहीं मिली है वो। 2 दिन बाद हमारी शादी है, वो कैसे होगी? नहीं हो सकती। क्या समझ रखा तुमने मुझे? कोई राक्षस, कोई ब्रह्म राक्षस? इस घर की बेटी गायब है और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी की बात करने आया? तुमने मेरी बात काट दी थी। मैं भी यही चाहता हूँ कि जब तक मेनका नहीं मिल जाती हमारी शादी नहीं हो सकती, पर ऐसा होगा नहीं। मेनका मिलेगी और मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। वो जहां कहीं भी है, उस ब्रह्म राक्षस ने उसे किसी भी हालत में रखा है, ढूंढ के लाएंगे हम दोनों उसे। फिर देखना, मेनका भी मिलेगी और हमारी शादी भी होगी। कहीं मैंने वरदान जी को समझने में गलती तो नहीं करती? गलती करती, सबने गलती करती। मेनका गायब हो गई और कोई उसे ढूंढने भी नहीं गया। सब सदमे में थे, पर हम उन्हें सदमे से बाहर निकाल सकते हैं अगर तुम मेरी मर्जी से मेरी हो जाओ तो। I mean, अगर तुम मेरा साथ दो तो सबको जंगल में ले जाएंगे, साथ में ढूंढेंगे उसे, क्योंकि मुझे लगता है कि उस राक्षस ने उसे उस जंगल में कहीं रखा होगा। अब बताओ, चलोगी मेरे साथ? शुक्र मना लड़की, मैंने तेरी जान बचा ली। पर पता नहीं आगे तू जिंदा रहेगी या मर जाएगी। और हाँ, यहाँ से भागने की जरूरत मत करना, वरना यहाँ चुनरी नहीं तेरा सर होगा। क्या ना तुमने सही कहा। अगर ये लड़की मर गई तो कालिंदी मुझसे शादी कभी नहीं करेगी, और इसके जिंदा घर लौटने का मतलब है कि मेरा पर्दाफाश।
मदन पंडित ने कौलंदी के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भर दिया था और उसे काटने के लिए मैंने कौलंदी को कह दिया कि जब तक मेनका नहीं मिल जाती तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती। ए लड़की, सुन रही है ना? भाग गई है तो घर जाएगी और सच बात बता देगी तो? मेनका! मेनका! लिसन एवरीबॉडी, हम सब लोग वापस यहीं पे मिलेंगे, कोई भी खो मत जाना, ओके? उमा इधर आओ। मेनका! 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 कुछ पता चला? मेनका! मेनका! क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर एक सेकंड के लिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दूं, अपनी सोच छोड़ दूं, अपने सोचने समझने का तरीका छोड़ दूं, अपना नेचर छोड़ दूं, अपना दिल छोड़ दूं, अपनी धड़कन छोड़ दूं, अपनी सांसें छोड़ दूं, इस बात पे बहस करना भी छोड़ दूं कि क्या शैतान होता है, क्या भगवान होता है, उसके बाद भी क्या तुम्हारे पास कोई भी कैसा भी इसी तरीके का रास्ता है जिससे तुम ये प्रूव कर पाओ कि वो वरदान चौधरी ब्रह्म राक्षस नहीं है? कर सकती हो प्रूव? नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे ये तक नहीं पता कि मैं सही हूँ कि गलत, ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे विश्वास करूँ, किस पे विश्वास नहीं करूँ। पता नहीं मदन जी ने बेहोशी की हालत में क्या कह दिया, मैंने क्या समझ लिया, क्या सुन लिया, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बार फिर बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे मैंने मिस्टर वरदान पे फिर से उंगली उठा दी। यही तो तुम हमेशा करती हो। क्या करती हूँ मैं? तुम्हें पता है ना तुम क्या करती हो, तुम बताओ तुम क्या करती हो? नहीं, तुम बताओ ना मैं क्या करती हूँ। प्यार। प्यार करती हो तुम, प्यार करती हो लेकिन बोलती नहीं। जो बोलती हो वो चाहती नहीं, जो चाहती हो वो सामने खड़ा है, और जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारा है। एक मिनट। क्या हुआ? पिछली बार जब वो राक्षस मेरे पीछे पड़ा था तो मैं उस मंदिर में भागी थी, लेकिन वो राक्षस वो मंदिर के अंदर आ नहीं पाया था। चलो मंदिर चल के देखते हैं।